आपकी समस्याओं का मूल क्या है? आपकी सारी समस्याओं का मूल है विचारों का जाल, जिसमें आप 24 घंटे उलझे रहते हैं। मन माया तो एक है। माया है क्या? माया सिर्फ आपके विचारों का जाल है, जो 24 घंटे आपको उलझाए रहती है। आप विचारों के जाल में उलझे रहते हैं। सारी समस्याओं की जड़ विचारों का जाल। इसलिए एक एक समस्या से निपटने की ज़रूरत नहीं, एक एक समस्या में उलझने की ज़रूरत नहीं, एक एक समस्या से लड़ने की ज़रूरत नहीं। जो समस्याओं की जड़ है विचारों का जाल, उसकी जड़ ही काट देना, जिंदगी की समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाना है। और उसकी जड़ काटने का उपाय है आत्मस्मरण, अपने स्वभाव का स्मरण, अपने मूल स्वरूप का स्मरण, अपने पूर्ण स्वरूप का स्मरण। और मैं आपसे कहूँ, अपने मूल स्वरूप के स्मरण का उपाय क्या है? सिर्फ विश्राम में होने का अभ्यास कर लेना। मैं अध्यात्म को इतना सरल, इतना सहज बना देना चाहता हूँ कि एक अनपढ़ की भी समझ में वह विज्ञान आ जाए जो दुनिया के धर्म ग्रंथों में संबुद्ध पुरुषों ने व्यक्त किया है। यही सार है पूरे साइंस डिवाइन का। परम विश्राम की अवस्था में होने से आत्मस्मरण कैसे संभव हो सकता है? एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। उदाहरणार्थ, आपको किसी व्यक्ति के नाम का पक्का पता है और उस आदमी का नाम याद करना बहुत जरूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है आपको, और आप उस व्यक्ति का नाम याद करने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कहते हैं बस जीभ पर रखा है, ओठों पर आ गया है, बस याद नहीं आ रहा है। पक्का पता है, 1000 बार आपसे उसकी मुलाकात हुई है, लेकिन इस समय आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपको उसका नाम नहीं याद आ रहा। आप सिर्फ कहते हैं होठों पर धरा है, जीभ पर रखा है, और बहुत कोशिश करते, लेकिन आप हैरान होंगे, जब तक आप एक्टिवली उसको याद करने की चेष्टा करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तब तक वो नाम याद नहीं आता है। आता ही नहीं। जितना ही प्रयास करोगे उतना ही याद आना मुश्किल होता जाता है। लेकिन आप अब थक गए, किसी और काम में लग गए, टीवी देखने लगे, अखबार पढ़ने लगे, या गपशप करने लगे, किसी और काम में डूब गए, रिलैक्स हो गए, अचानक वो नाम याद आ जाता है आपको। यानी जो लाख कोशिश करने पर याद नहीं आया, थोड़े समय को आप विश्राम की अवस्था में हुए, अचानक याद आ गया। विश्राम की अवस्था में, अतनाव की अवस्था में, रिलैक्सेशन की अवस्था में भूली हुई चीज, भूला हुआ नाम अचानक याद आ जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि यह जो स्मृति का मैंने उदाहरण लिया, यह स्मृति आपके अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है। चेतन मन उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। चेतन और अचेतन मन के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। चेतन अचेतन के खिलाफ लड़ रहा है। तो जब तक लड़ता रहेगा तब तक याद नहीं आएगा। जब लड़ाई छोड़ देगा, यानी चेतन अचेतन से लड़ेगा नहीं, चेष्टा संघर्ष छोड़ देगा, तो चेतन अचेतन से मिल जाएगा। चेतन अचेतन के मिलते ही याद आ जाएगा। जो कोशिश करने पर, प्रयास करने पर याद नहीं आ रहा था, वो अकस्मात याद आ जाएगा। यानी जो अचेतन के द्वार पर खड़ा था और चेतन में आने ही वाला था, लेकिन उस लड़ाई के कारण, संघर्ष के कारण, प्रयास के कारण, चेष्टा के कारण आ नहीं पा रहा था, उसी को हम कहते हैं होठों पर था लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। जब लड़ाई खत्म हो गई, आप विश्राम की अवस्था में हो गए, तनाव मुक्त हो गए, किसी और काम में लग गए, टेंशन फ्री हो गए, उस अतनाव की अवस्था में, उस पूर्ण विश्राम की अवस्था में आपको स्मरण आ गया।